लोभ खुद में एक पाप है, कर्म है, लेकिन उसके बाद अगर मायाचार भी हो गया तो शक्कर पर शक्कर का आवरण चढ़ गया, पाप पर महापाप का आवरण हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं, लोभी पुरुष जस कीर्ति पुण्य लाहे। लोभी पुरुष, जस माने यश, कीर्ति माने कीर्ति, और पुण्य लाहे, पुण्य लाभ की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए जथ तथैव, यत्र तत्र, पात्र की अपेक्षा ना करके, जो भी कार्य कर रहा है उसको ना समझ करके, कुपात्र अपात्र में, सुबहुगम्पि, बहुत भी दे दी, दान देता है। क्या? लोभी पुरुष जस कीर्ति, यश, कीर्ति और पुण्य लाहे, पुण्य लाभ के लिए जथ तथैव, यत्र तत्र, कुपात्र अपात्र, हे उपादेय, विवेक अविवेक, इसका किसी का ध्यान न रखता हुआ सुबहुगम्पि, बहुत भी दे दी, दान देता है। वह सम्माद सुगुण भायन, वह सम्यक्त आदि सुगुण माने उत्तम गुणों के, भाजन माने आधार, पत्त विशेषम, सुपात्र अपात्र को ना नहीं जानती, जानते हैं। लोभी पुरुष यश, कीर्ति, पुण्य प्राप्ति के लिए जैसे तैसे जहाँ तहाँ अपात्र कुपात्रों में बहुत सा दान देकर दे देते हैं। वे सम्यक ज्ञान चारित्र, इनके जो उत्तम गुणों के स्वामी हैं, जो गुण जिसके अंदर हैं, ऐसे स्वामी सुपात्रों को तो जानते ही नहीं हैं। तात्पर्य सिर्फ यही है कि ख्याति लाभ के लिए, पूजा ऐश्वर्य की लिप्सा से वह पात्र की पहचान न करके, सच भी है तो भी उत्तम पात्रों को दाता निर्लोभी रूप से दान देता है, लेकिन उसका कहीं भी निर्लोभपना प्रतीत नहीं होता। केवल लोभ है, मैं इस नगर का सेठ बन जाऊं, लोग मेरी प्रशंसा करते करते न थक पाएं, जब अपने घर से बाहर निकलूं तो पूरा समाज मेरे हाथ जोड़ करके खड़ा रहे। ये है अपने महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। जब मन के अंदर महत्वाकांक्षा का जन्म हो जाता है, मैं बड़ा कैसे बन सकता हूँ, अपने लोगों को कितना अपने साथ रख सकता हूँ, जब महत्वाकांक्षा का जन्म होता है तो ना तो माता पिता अच्छे लगते हैं, ना भगवान का दरबार अच्छा लगता है, ना गुरु की शरण अच्छी लगती है। सिर्फ अब मैं गुरु कब बनूं, कैसे लोग मुझे पहचान पाएं, कैसा मेरा नाम आगे आ पाए। आचार्य भगवान कहते हैं, लोभी को उत्तम पात्रों का संयोग मिल भी कैसे सकता है। जो जैसी भावना में रत होता है, उसकी भावना उसी तरह की फलीभूत हुआ करती हैं। आचार्य भगवान ने आज बहुत कुछ कह दिया। हम स्वाध्याय से विहीन हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाते आप लोग श्रावक, क्योंकि आपको समय नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि भोले प्राणी, तू सिर हिलाता है कि हाँ समय नहीं है, अगर बुलावा आ जाएगा तो टाल तो देगा उसको। अगर उसको भी टाल दें आप तो हम माने वास्तव में आपके पास समय नहीं है। अत्यंत प्रमाद अवस्था हमको हमारे कर्तव्यों का बोध नहीं होने देती है। अत्यंत अहंकार की अवस्था हमको झुकने नहीं देती है। अत्यंत मदहोशी अपनी सुंदर रचना, सुंदर शब्दों का विन्यास सत्य रूप में कर नहीं पाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, लोभी को पात्र अपात्र का विचार नहीं है, लेकिन हमको निर्लोभता के लिए
पात्र और अपात्रों का विचार करना ही होगा। यदि नहीं करेंगे तो मनुष्य से कभी जानवर भी बन सकते हैं। जैसे भगवान मुनि सुव्रत का हाथी जो था, पहले की पूर्व पर्यायों में राजा था। जब वो हाथी बन सकता है तो क्या अपन पशु तिर्यंच गति में नहीं जा सकते? सिद्धांत को उल्टा सीधा नहीं किया जा सकता। हम दंभ में अपने आप कुछ भी कर लें, क्योंकि जैसी हमारी सोच है हमने ऐसे ही मित्र बना लिए, तो वो आपको सही रास्ता नहीं बता सकते, आपकी हाँ में हाँ तो मिला सकते हैं। परम पूज्य गणनी माँ विशुद्धमती माता जी हमको अध्ययन के दौरान सूक्तियाँ देती थी। उन्होंने कहा, दुनिया के अंदर तुम्हारे झूठे बातों में आकर के तुम्हें चढ़ा तो बहुत लोग देंगे, पीठ पर हाथ तो बहुत फेरने वाले मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले, तुम्हारे मत का खंडन करने वाले, क्योंकि मिथ्या मत यदि है, किसी की निंदा बुराई यदि है, कहीं कोई गलत भ्रम है, उसको तोड़ने वाले बिरले ही गुरु मिला करते हैं। चिकनी चुपड़ी करने वाले तो तमाम लोग दुनिया में मिलेंगे। तुम सही कह रहे हो, वो ऐसी है माता जी, वो ऐसा ही है पड़ोसी, वो ऐसा ही है तुम्हारे भाई। दुनिया के लोग तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले बिरले ही लोग मिला करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी करनी का ध्यान हर समय रखना होगा। हम क्या विचार करते हैं, हम ऐसे को मित्र बनाएं जो हमसे ज़्यादा गुणवान हो। हम गुरु की शरण में रहें, ताकि गुरु की छत्र छाया हमारे अप्रशस्त मार्ग को, अप्रशस्त वचन को, अप्रशस्त विचार को प्रशस्तता में परिवर्तित कर सके। हम गुरु से अपनी हर बात कहें, मित्र ऐसा बनाएं जो सुख में भी साथ है तो दुख में भी साथ रहे। आचार्य भगवान ने इसी कारण ये कहा कि तमाम दान आपने कर दिया, लेकिन जब अपने गुरुओं के लिए नंबर आता है तो अपन अपने बही खाते को दिखा देते हैं कि इस वर्ष का तो टारगेट मेरा पूरा हो चुका है। महान भावों, हम अपना टारगेट कितना भी लगा लें, लेकिन जब कर्मों का बही खाता खुलेगा, उसका टारगेट यदि आपके सिर से भी ऊपर निकल जाता है तो उसको भी आपको स्वीकार करना होगा। इसलिए सावधान रहें, प्रमाद अवस्था को छोड़ें, असत्य प्रलाप को छोड़ें, अहंकार की नीति को छोड़ें, दंभ और ईर्ष्या की प्रवृत्ति को छोड़ें, मन को दरिया मन बना दें। उस समुद्र के अंदर नाना नाले आते हैं, वो समुद्र चाहे गंदा हो चाहे अच्छा हो, मीठा हो या तीखा हो, सबको ही आत्मसात कर लेता है। हम भी अपना मन ऐसा बनाएं, अपनी दृष्टि ऐसी बनाएं, अपनी प्रवृत्ति ऐसी बनाएं कि सारी दुनिया मेरी है और मैं किसी का नहीं हूँ। जब तक ये प्रवृत्ति नहीं बनेगी, तब तक सम्यक्तपना हमसे दूर नहीं, कोसों दूर रहेगा। तब तक हमारा विद्वत्पना हमसे दूर की तो बहुत बात है, वो आ ही नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि जथ तथ्य वै, यत्र तत्र, कहीं से भी कुछ भी करो, जो मन आया अपन ने कर दिया, जिसको मन आया उसको कर दिया, जहाँ मन आया वहीं झुक गए। आचार्य भगवंत कहते हैं ये तेरा बड़प्पन नहीं है, ये केवल विवेक बुद्धि की कमी है। अगर विवेक से काम नहीं किया तो कल ये भी हो सकता है अपनी पत्नी को माँ और माँ को पत्नी भी कहा जा सकता है। ज्ञान जो अपने मोह के नशे में धुत होकर के कभी पत्नी को पत्नी, कभी माँ को माँ, कभी माँ को पत्नी, कभी पत्नी को माँ कहता है, जब पत्नी को पत्नी कहता है तब भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि श्रावक कुल प्राप्त कर लिया, मंदिर में आकर के घंटों हम
पूजा करते हैं, जाप करते हैं, प्रक्षाल देखते हैं, इसके बिना हमें चैन नहीं पड़ता। और इतना प्रक्षाल देखते हैं कि एक वेदी से दूसरी वेदी में भागने के लिए टक्कर भी लग जाती है तो भी कोई परवाह नहीं होती है। जब हम इंसान को नहीं देख पाते हैं तो ध्यान रखना, जो छोटे छोटे जीव हमारे पैरों के नीचे आ रहे हैं उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। अभिषेक देखना, मंदिर में जाना, मंदिर में पूजा करना, केवल यही पुण्य नहीं है, इसके साथ विवेक की क्रिया होना ये पुण्य के कार्य हैं। आचार्य भगवान ने सिर्फ यही कहा कि लोभी पात्र अपात्र का विचार नहीं करता। इसलिए क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास लोभ है। मैं अपने गुरु की चरण वंदना करूँगा, इनकी वैयावृत्ति करूँगा, इनके आगे पीछे भागूंगा तो मेरा भी यश होगा, मेरा कार्य पूरा होगा, मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, लोगों को पता भी नहीं लगेगा और कार्य हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा कामना के साथ किया गया कार्य, किया गया दान निरर्थक है, सार्थ नहीं है। आचार्य भगवान 28वीं कारिका में इसकी पुष्टि करते हैं। जंतम मंतम तंतम परिचर्यम पक्षवाद पिय वर्णम पड़ोच्च पंचमयाले भरहे दानम न किंपि मोक्षस्। जंतम मंतम तंतम परिचर्यम पक्षवाय पिय वर्णम पड़ोच्च पंचमयाले भरे दानम न किंपि मोक्षस्। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्यात्मा, आप कितना पुरुषार्थ करते हैं, रात दिन जागरण करते हैं, आए हुए अतिथि के लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं कि परिवार का होश नहीं रहता कि कौन है बच्चे, कौन है पत्नी, केवल दुकान, दुकान से घर, और घर पर आकर थक जाते हैं तो सो जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं इतने पुरुषार्थ के बावजूद भी यदि हमें हमारा परंपरा से मोक्ष न बन पाया, नहीं सिद्ध हो पाया, तो सारे कार्य व्यर्थ हैं। इन सारे उद्यमों का कोई अर्थ नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आज भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है। कौन सा? आज भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है। पंचम काल की हम दुहाई ना दें, पंचम काल तो बहुत अच्छा है छठवें काल की अपेक्षा। छठवें काल में जो आज पंचम काल में मिल रहा है, वो छठवां काल प्रारंभ होने के बाद आपको दिगंबर पर्याय के दर्शन ही नहीं होंगे। जिनवाणी कैसी होती है आप जान ही नहीं पाएंगे। कैसे होते हैं जिन मंदिर और जिन मंदिर के चैत्य, ये हम कभी दर्शन के लिए सोच ही नहीं पाएंगे। ये काल इतना अच्छा है। कभी विद्वत वर्ग, पंडित टोडरमल जी जैसे, जिन्होंने अपने इस सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी तो लगा दी, लेकिन अपने धर्म को झुकने नहीं दिया। वो तरसते थे कि कैसे होते हैं एक बार दिगंबर साधु के दर्शन तो हो जाएं। उन्होंने अपने जीवन में दर्शन नहीं कर पाए। विद्वान थे, सिद्धांत को जानने वाले थे, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बिरले दर्शन हुआ करते थे।
आज यत्र तत्र भ्रमण करते हुए हमारे वो आदरणीय धरती के देवता के रूप में जितने भी साधक आज धरती पर विचरण कर रहे हैं, उनके दर्शन करना तो दूर, हम तो केवल उनके लिए उनकी कमियों को ढूंढ करके वायरल करने का मन बनाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, आपका काम पात्र अपात्र की विशेषता जानने का नहीं है। आपका श्रावक है, आपका कर्तव्य दान और पूजा है। आप उस पात्र अपात्र की परीक्षा ना करें। पीछे कमंडल जिन लिंग को देख करके आप अपने कर्तव्य का कार्य कर दें। यदि ये कर्तव्य आपने लोभ में परिवर्तित कर लिया, आप गुरु चरणों के सम्मुख बैठे हैं, उनके परम भक्त बन करके बैठे हैं, मन में सिर्फ ये है कि मैं गुरु की सेवा करूंगा तो ये मुझे माला माल कर देंगे, इनका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, पक्षपात नहीं होता है। उसके पास न्याय और नीति की सिंहासन पर बैठा होता है। यही कारण है उनको हम जिनेंद्र भगवान के लघु नंदन कहते हैं। महान भावों, अगर हम दान की, अपने कर्तव्य की कोई प्रार्थना करके काम करते हैं, दान भी कामना के कारण देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, भरे पंचम याले, भरत क्षेत्र में पंचम काल में जंतम मंतम तंतम, यंत्र मंत्र तंत्र परिचार्यम, परिचर्या सेवा पक्षवादम, पक्षपात प्रियवर्णम प्रियवचन पडुच्च, विश्वास के लिए दिया हुआ किंपि, कोई भी दानम दान मोक्षस्य ना, मोक्ष का कारण नहीं है। क्या समझ में आया? यंत्र यंत्र मंत्र तंत्र सेवा पक्षपात प्रिय वचन विश्वास के द्वारा जो मन को जीत लिया जाता है, दान को दे दिया जाता है, वो सारे कार्य भरत क्षेत्र के पंचम काल में मोक्ष का कारण नहीं है। अब अपन यहाँ आते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, गुरुओं की शरण प्राप्त करते हैं। इसके पीछे कितनी कामनाएं हैं, इसके पीछे कितनी प्रार्थनाएं हैं, इसके पीछे कितना लोभ है हमारा, ये हम अपने मन के पैमाने को स्वयं ही नाप सकते हैं। क्योंकि किसी मेडिकल पर ये थर्मामीटर नहीं मिलेगा जो आपके परिणामों को नाप सके। आपके शरीर के टेम्परेचर को तो थर्मामीटर नाप सकता है, शरीर के ताप को तो नाप सकता है, लेकिन परिणाम के संताप को कोई भी थर्मामीटर नाप नहीं सकता।